आज हम बात करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी यौन संचरित रोग। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यौन संचरित रोग होते क्या हैं? तो यौन संचरित रोग वो रोग होते हैं जो यौन संबंध बनाते समय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, उनको बोलते हैं यौन संचरित रोग। यानी ऐसा व्यक्ति जिसको कोई ऐसी डिजीज़ है जो कि दूसरा व्यक्ति अगर उसके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है यानी यौन संबंध बनाता है तो वो रोग अगर उस व्यक्ति में फैल जाता है तो उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं यौन संचरित रोग। कौन कौन से यौन संचरित रोग हैं? इंपॉर्टेंट रोग है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जीवाणु जनित रोग कौन से होते हैं यानी बैक्टीरियल यौन संचरित रोग कौन कौन से होंगे? जैसे क्लेमाइडिया की बात करते हैं बेटा। तो क्लेमाइडिया क्या है? ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है यानी यौन संचरित रोग है। और रोग जनक की बात करते हैं तो ये जो क्लेमाइडिया है ये किसके थ्रू फैलता है? ये फैलता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमिट्स के थ्रू, ठीक है। यानी क्लेमाइडिया ट्रैकोमिट्स के थ्रू ये जो होता है क्लेमाइडिया डिजीज़ फैलती है। ओके, ये इसका रोग जनक होता है यानी इसका ये बैक्टीरिया होता है जिसके थ्रू ये डिजीज़ फैलती है, ये रोग फैलता है। संक्रमण के तरीके की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा इसका, यानी ये रोग फैलता कैसे है? तो असुरक्षित यौन संबंध है। असुरक्षित यौन संबंध का मतलब होता है कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति से जिसको क्लेमाइडिया है, अगर उस व्यक्ति से असुरक्षित तरीके से अगर उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन किया गया या उसके साथ यौन संबंध बनाए गए असुरक्षित तरीके से, तो फिर वो डिजीज़ क्या होगी, वो दूसरे व्यक्ति में भी फैल जाती है। माँ से बच्चे में जन्म के समय, तो जब कोई माँ किसी बच्चे को जन्म देती है तो उस समय क्या होता है, चांसेस रहते हैं कि माँ से बच्चे में फैलने के चांसेस, ठीक है। लक्षण क्या होंगे? पेशाब यानी यूरिन में बहुत ज़्यादा जलन होगी, यानी ऐसा व्यक्ति जिसको क्लेमाइडिया है वो अगर यूरिन करने जाएगा तो उसको महसूस होगा यूरिन करते टाइम उसको बहुत ही ज़्यादा जलन होगी। साथ ही साथ निचले पेट में बहुत ही ज़्यादा पेन होगा और फीमेल्स में बहुत ही ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज यानी डिस्चार्ज की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं हमारे किसके? क्लेमाइडिया के। बात करते हैं सेकंड जो डिजीज़ आ जाती है जिसे हम लोग गोनोरिया बोलते हैं। गोनोरिया फैलता किससे है? तो नेसेरिया गोनोरिया नाम का एक बैक्टीरिया होता है, ये इस बैक्टीरिया के थ्रू गोनोरिया डिजीज़ फैलती है। संक्रमण की बात करते हैं तो ये भी असुरक्षित यौन संबंध, यानी अगर किसी ऐसे व्यक्ति से जिसको गोनोरिया है और उससे अगर कोई व्यक्ति सेक्सुअल रिलेशन करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये डिजीज़ बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड होती है, ठीक। लक्षण क्या है? महिलाओं में पेट में दर्द, पेशाब में मवाद, यानी अगर देखो ये अगर हम गोनोरिया की बात करते हैं तो जब किसी फीमेल को ये डिजीज़ हो जाती है तो उसके पेट में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। साथ ही साथ क्या होता है कि यूरिन करते टाइम में जो पस आता है यानी मवाद आता है जिसे बोलते हैं, उसके बाद में पेशाब में जलन यानी यूरिन में बहुत ही ज़्यादा जलन होती है, पेशाब यूरिन करते टाइम बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं गोनोरिया। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है यानी ये सेक्सुअल रिलेशन करने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं। सिफिलिस की बात करते हैं बेटा, तो सिफिलिस रोगजनक जो बैक्टीरिया होता है वो होता है ट्रैपोनिमा पैलिडम। ट्रैपोनिमा पैलिडम नाम के बैक्टीरिया के थ्रू ही सिफिलिस डिजीज़ होती है या इसी बैक्टीरिया से सिफिलिस नामक डिजीज़ बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड होती है। लक्षण क्या होता है? तो ऐसा व्यक्ति जिसको सिफिलिस हो गया है उसमें क्या होगा, शरीर पर दाने निकल आएंगे, निकल आना बिना दर्द वाला घाव, यानी अगर किसी व्यक्ति के शरीर पे कोई घाव हो गया है तो उस घाव में दर्द नहीं होगा यानी पेन नहीं होगा। साथ ही साथ हृदय व मस्तिष्क प्रभावित होते हैं। देखो सिफिलिस एक ऐसी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, इसमें व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति के शरीर में दाने, ये प्राथमिक लक्षण होते हैं, प्राइमरी सिम्टम्स दिखाई देंगे, है ना। कोई घाव हो जाएगा उसमें व्यक्ति को मतलब पेन नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, लेकिन कुछ समय के बाद अगर इसका सही समय पे इलाज ना किया गया तो ये डिजीज़ इतनी घातक हो जाती है कि इससे व्यक्ति का ब्रेन, दिमाग और हृदय दोनों प्रभावित हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो ये थे हमारे कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो कि किसके थ्रू फैलते हैं? बैक्टीरियल। अब हम वायरल की बात करते हैं। वायरस के थ्रू कौन कौन से ऐसे डिजीज़ हैं जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं? तो देखो यहाँ पर अब बात करते हैं एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक।
अब जो एड्स नाम की डिजीज़ होती है ये फैलता किससे है, यानी इसका वायरस कौन सा होता है, तो ये HIV वायरस होता है, जिसकी वजह से एड्स नाम की डिजीज़ होती है। बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। और ये भी क्या होता है, HIV का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। कैसे फैलता है, तो HIV असुरक्षित यौन संबंध से और संक्रमित रक्त व सुई से। देखो HIV बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है। अभी तक HIV एड्स का कोई भी इसकी कोई भी दवा नहीं बनी है जिससे इसको पूरी तरीके से रोका जा सके या इसको नष्ट किया जा सके। HIV एड्स फैलता कैसे, ये बेटा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, यानी अगर किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ किसी दूसरे व्यक्ति ने अगर उसके साथ संभोग कर लिया या सेक्सुअल रिलेशन कर लिया, तो उस कंडीशन में सीमेन के थ्रू क्या होता है कि उस व्यक्ति में HIV वायरस पहुंच जाता है। दूसरा, अगर किसी ऐसे व्यक्ति को, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जिसको HIV वायरस है और उस व्यक्ति को किसी डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, लेकिन उसी इंजेक्शन को फिर क्या कर दिया, उसी इंजेक्शन से किसी दूसरे व्यक्ति को भी इंजेक्शन लगा दिया, तो ऐसे व्यक्ति में क्या होता है, दोनों व्यक्तियों का ब्लड टच में आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। या फिर किसी ऐसे संक्रमित, किसी HIV पॉजिटिव संक्रमित व्यक्ति का ब्लड किसी दूसरे व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए, तो ऐसे में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को क्या होता है, HIV वायरस फैलता है। ये बहुत ही ज़्यादा घातक है। इसमें होता क्या है, जब भी किसी व्यक्ति को HIV होता है तो व्यक्ति को बुखार आएगा, बहुत ज़्यादा थकान आएगा, शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आएगी, धीरे धीरे उसका वजन कम होगा। मतलब एक प्रकार से HIV एड्स में क्या होता है, व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है, जिससे व्यक्ति बहुत कमज़ोर हो जाता है और कमज़ोर होने के साथ साथ उसका वजन घटता है और अंततः क्या होता है, व्यक्ति की मौत हो जाती है। इसका अभी तक कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है। हाँ, कुछ दवाइयों के सहारे हम शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं, जिससे व्यक्ति काफ़ी समय तक जिंदा रह सकता है। ठीक, आगे देखो, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी एक बहुत ही ज़्यादा वायरल यानी वायरस से होने वाली डिजीज़ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा घातक है। हेपेटाइटिस के रोग जनक की बात करें, यानी इसमें वायरस कौन सा होता है, तो हेपेटाइटिस बी वायरस होता है, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस बी नाम की बीमारी होती है। ऐसे व्यक्ति में होता कैसा है, यौन संक्रमण संक्रमित व्यक्ति के लार से, आंसुओं से, है ना, सुई से। मतलब अगर किसी को हेपेटाइटिस बी है, उस व्यक्ति के साथ अगर कोई अच्छा व्यक्ति सेक्सुअल रिलेशन कर लेता है तो दूसरे व्यक्ति में भी हेपेटाइटिस बी फैलने के चांसेस होते हैं। हेपेटाइटिस बी से संक्रमित व्यक्ति का अगर भोजन या उसकी लार या उसका आंसू आपके टच में आ जाता है, आपके अंदर चला जाता है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, हेपेटाइटिस फैलता है। हेपेटाइटिस का एक टीका आता है ना, जो कि लगता है, अगर समय पर लगा ले तो व्यक्ति इससे बच सकता है। होता क्या है बेटा, इसमें लक्षण की बात करते हैं तो थकान आती है, मितली आती है और पीलिया नामक यानी जॉइंटिस हो जाता है। ठीक है, तो थकान बहुत लगेगी, मितली आएगी, वॉमिटिंग सब फील होगा और साथ ही साथ क्या होगा बेटा, इसमें पीलिया हो जाती है। और अगर सही समय पर इसका इलाज ना कराया जाए तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होता है, व्यक्ति को लीवर कैंसर हो जाता है और जिसकी वजह से व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो ये था हमारा हेपेटाइटिस बी। आगे बात करते हैं जननांग हर्पिस, जेनेटिलियल हर्पिस की बात करते हैं, तो ये भी एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो कि वायरस के थ्रू होती है। अगर हम इसके रोग जनक की बात करते हैं तो इसका जो वायरस होता है HSV1 और HSV2 नाम के 2 वायरस होते हैं, जिनकी वजह से ये डिजीज़ बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड होती है। संक्रमण की बात करें तो त्वचा से त्वचा यौन संपर्क, यानी अगर एक व्यक्ति के त्वचा यानी स्किन से, अगर मतलब ऐसा व्यक्ति जो इस रोग से संक्रमित है, उस व्यक्ति की स्किन अगर किसी दूसरे व्यक्ति के स्किन के टच में आती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जननांग की हर्पिस नाम की जो डिजीज़ है ये स्प्रेड होती है। साथ ही साथ यौन संपर्क, यानी अगर किसी व्यक्ति को जननांग की हर्पिस है और वो व्यक्ति किसी दूसरे अच्छे व्यक्ति के साथ सेक्सुअल रिलेशन या कोई अच्छा व्यक्ति उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन करता है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, उसको ये डिजीज़ हो जाती है। आगे बात करते हैं लक्षण क्या है, दर्द युक्त फफोले और जलन।
जननांग की हर्पिस की बात करते हैं तो ऐसे व्यक्ति में क्या होता है, उसके हाथ में, उसके शरीर में या उसके प्राइवेट पार्ट्स में क्या होते हैं, बहुत ही बड़े बड़े फफोले पड़ जाते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा जलन होती, तकलीफ होती, ये इसके लक्षण हैं। ओके, तो ये यहाँ पर आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम ये जानते हैं, ठीक। और ये देखो, ये आपके क्लास 12th में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें।